आफ्ताब, मैं हूं शकील अंसारी। आप देख रहे हैं ए टू जेड इंडिया न्यूज़। आज हम बात करेंगे गंज डुंडवारा नगर पालिका परिषद के जो यहाँ चुनाव चल रहा है। नगर पालिका परिषद का अध्यक्ष पद के उम्मीदवार यहाँ सारे ही चेहरे सामने आ चुके हैं और चंद दिन बचे हुए हैं प्रचार के ओर, लेकिन अब तक किसी भी प्रत्याशी का घोषणा पत्र नहीं आया है कि जनता के बीच में क्या क्या मुद्दे होंगे, जीतने के बाद हम ये काम करेंगे। आइए हम बात करते हैं। हमारे साथ में हैं समाज सेवी राशिद अली। राशिद साहब, सभी चेहरे मैदान में हैं और मुद्दों पर कोई भी प्रत्याशी जो है इलेक्शन नहीं लड़ रहा है। कोई भी कभी यही आप मोहल्लावाद, बिरादरवाद, इस तरीके के जो है चुनाव चल रहा है, लेकिन मुद्दों पर कोई भी जो है चुनाव नहीं। जो जनता की जो मेन समस्या हैं उनको लेकर किसी ने भी अपना घोषणा पत्र नहीं किया। क्या कहेंगे इस पर? क्या क्या जनता की समस्याएं हैं इस नगर की? देखिएगा, ए टू जेड के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज समाज के अंदर और इस शहर के अंदर मुख्य रूप से जो समाज की मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी ओर किसी का ध्यान केंद्रित नहीं है। जैसे कि शहर की सफाई, लाइट की समस्या। मैं देखता हूं कि रोडों पर रातों में जब मैं निकलता हूं तो अंधेरा पड़ा हुआ है। मैं देखता हूं शहर में जब मैं निकलता हूं तो सड़कें, नालियां गंदी हैं, जिसके कारण बीमारी भी उत्पन्न हो रही है। मच्छरों की बहुत समस्याएं हैं, मच्छर बेइंतहा मच्छर शहर के अंदर है। तो मूलभूत जो सुविधाएं हैं जो जनता को मिलनी चाहिए उनकी तरफ ध्यान केंद्रित करने का मेरा उद्देश्य ये है कि लोगों का जो चुनाव प्रत्याशी मौजूद हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हों, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी के हों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों या निर्दलीय प्रत्याशी हों, मैं आशा करता हूं उन लोगों से। उन्होंने अपना मैनिफेस्टो अब तक जो घोषणा पत्र होता है वो जारी किसी भी प्रत्याशी ने नहीं किया है। तो मुख्य रूप से जनता की जो मूलभूत सुविधाएँ हैं, सड़क है, बिजली है, पानी है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है और उसके साथ साथ सफाई है, और इसके साथ साथ लोगों को जो जन सुविधाएं जो जनता को देना चाहिए उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। चुनाव को जन सुविधाओं के अलावा दूसरी तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है। यहाँ पर क्या किस तरफ जो है डाइवर्ट किया जा रहा है, तो आप ज़रा खुलकर बताइएगा। मैं बताता हूँ आपको। चुनाव को संप्रदायों में बांटा जा रहा है, चुनाव को जातियों में बांटा जा रहा है, चुनाव को मुख्य मुद्दों से हटाकर दूसरी तरफ मोड़ा जाता है। और ये यहीं की समस्या नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष की समस्या है, ये उत्तर प्रदेश की समस्या है। जातियों में, धर्मों में विभाजित कर जनता को भ्रमित कर लोग जो है चुनाव जीतना चाहते हैं, जबकि जनता को मूलभूत सुविधाओं से मतलब होता है। जनता दूसरे जो फिजूल जो बातें हैं संप्रदायों की या समाज की विभाजन करने की जो बातें हैं, वो बातें समाज के अंदर न तो फैलाना चाहिए और ना होना चाहिए। मेरा तो सीधा मकसद है कि जो भी प्रत्याशी हैं वो अपने आप को ये निश्चय कर लें कि मुझे जो काम करना है वो जनता की मूलभूत सुविधाओं पे काम करना है। सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सफाई। मैं देखता हूँ अक्सर शहर के अंदर के बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जिनको प्रसव के दौरान अगर उनको कोई क्रिटिकल सिचुएशन होती है तो उनको अलीगढ़, आगरा या कासगंज रेफ़र किया जाता है। गंडोनवारा हॉस्पिटल के अंदर, सरकारी अस्पताल के अंदर कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि जहां पर उसको तत्काल से कोई सुविधा मिल जाए। कोई डॉक्टर ऐसे उपस्थित नहीं होते हैं कि फ़ौरन जरा सा क्रिटिकल सिचुएशन हुआ और उनको रेफ़र कर दिया गया। तो वहाँ तक पहुँचते बीमार जो व्यक्ति होता है तो उसका हालत और ज़्यादा बिगड़ जाती है। तो ये जो चीज़ें हैं ये ख़त्म होनी चाहिए मेरे हिसाब से। लोगों को जो प्रत्याशियों को इन चीज़ों पे विशेष रूप से ध्यान रखे जाए। तो आप जनता से क्या कहना चाहेंगे कि कैसे प्रत्याशी को आप लोग चुनें, किन मुद्दों पर आप जो है मतदान करें और किस चेहरे को आप जो है देना चाहते हैं जो मुद्दे आप जनता के उठा सकें? देखिएगा, मुख्य रूप से जनता को जो विकास करे, जो भी प्रत्याशी विकास करने का मादा रखता है, आप उसको निश्चय कर लें, देख लें, सोच लें, समझ लें, उसके बाद आप चुनाव करें कि हमारे लिए कौन सा प्रत्याशी उपयुक्त रहेगा, जो समाज की सेवा कर सकता है, समाज को मूलभूत सुविधाएं दे सकता है, समाज को स्वास्थ्य सुविधाएं दे सकता है, जनता को
जनता को शिक्षा की सुविधाएं दे सकता है। हमारे बच्चे, हम देखते हैं कि प्राइवेट इससे इतना बढ़ चुका है कि प्राइवेट स्कूल में एडमिशन हो रहे हैं, सरकारी स्कूलों में कोई सुविधाएं वो नहीं है जो होनी चाहिए, एक्चुअल जो होनी चाहिए वो नहीं है। मैंने देखा है कि दिल्ली की सरकार है, दिल्ली की सरकार में वहाँ पर जो स्कूल बने हुए हैं तो वो स्कूल ऐसे हैं कि प्राइवेट स्कूल भी वहाँ के फेल हो चुके हैं। एक बात राशिद जी मैं यहीं रोकना चाहूँगा कि आपने देखा होगा कि जब इलेक्शन आता है, जब करीब आ जाता है, जब ही चेहरे जो है जनता के बीच में आते हैं, इलेक्शन ख़त्म हो जाता है तो अपने अपने घरों में बैठ जाते हैं। कैसे प्रत्याशियों को जनता की जो समस्या हैं उनको हल नहीं करते हैं, सिर्फ जो है जीत के या तो कुर्सी बैठ जाते हैं, जनता के बीच नहीं आते हैं और जब भी इलेक्शन आएगा तो 5 साल बाद जो है अपने घरों से निकलते हैं। ऐसे प्रत्याशियों को जनता से क्या कहना चाहेंगे? देखिएगा, नेता वही होता है जो जनता के बीच हमेशा बना रहे, चाहे वो जीते या हारे। जीतने पे भी उसको समाज सेवा करना है और हारने के बाद भी समाज सेवा निरंतर करते रहना चाहिए। अगर आप समाज सेवा नहीं करेंगे तो किस लिहाज से आप जनता के बीच में जाएंगे? जनता के बीच में जाने के लिए आपने अगर जनता की सेवा की होगी तो आपको वोट मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और आपने जनता की सेवा अगर नहीं की होगी तो आप वोट मांगेंगे भी, अपनी बातों को रखेंगे भी, तब भी जनता आपको इग्नोर कर देगी। जाहिर सी बात है। जनता से क्या कहना चाहेंगे आप? जनता तो अपना, हर व्यक्ति यहाँ पर शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, सलाहियतमंद है, सोचना समझना बखूबी आता है। हर व्यक्ति को ये पता है कि आज हमारे बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिल जाए, हमारे परिवार को अच्छी से अच्छा स्वास्थ्य सुविधाएं मिल जाएं, हमारे शहर के जो नालियां हैं, जो नाले हैं वो साफ़ सुथरे रहें, सड़कें साफ़ सुथरी रहें, शहर का वातावरण साफ़ सुथरा रहे, शहर में बिजली की सुविधाएं अच्छी रहें, हर स्ट्रीट लाइटों की सुविधाएं अच्छी रहें। डेकोरेटेड शहर चाहता है, डिजिटलाइजेशन चाह रहा है। मैं तो कहूँगा कि लोगों के, मेरे सामने एक समस्या और है कि अगर, मैं तो चाहता हूँ कि हर शहर को डिजिटलाइजेशन करना चाहिए, यहाँ पर सीसीटीवी कैमराज से लैस करना चाहिए, तो वाईफाई सुविधाएं देना चाहिए। आज की ये मुख्य रूप से समस्याएं जो हैं वो यही मेरे हिसाब से हैं कि नौजवान तबका जो है शिक्षित है और उस चीज़ को बखूबी जानता है, और इस बार वोटर संख्या बहुत बड़ी भी है शहर की, नवयुवक वोटर बना है, तो वो वोट जो करेगा सोच समझ के करेगा और बहुत ही अच्छा प्रत्याशी चुनेगा, जो उसको उपयुक्त लगेगा उसको वोट करेगा। और मेरा मानना तो यही है कि सोच समझ के ही वोट करें। तो ये थे हमारे साथ में राशिद अली, समाज सेवी। तो देखते रहिए A to Z इंडिया न्यूज़।